दान और ज्ञान हमेशा योग्य को ही देने चाहिए, जो उसके योग्य हो। आपको कैसे? अगर किसी ऐसे पैसे को दे दिया, पैसा दे दिया आपने, उसने जाके शराब पी ली, घर जाके बीवी बच्चों को कूट दिया, तो कौन सा दान हुआ? उससे तो आप ईश्वर भी आपसे नाराज ही होगा। कैसे व्यक्ति को दान दे दिया, उसने तो घर में जाके कलह बना दी। तो सोच समझ के दान बहुत सोच समझ के देना चाहिए, और उसके योग्य है या नहीं है। खाना खिला दो, आप भोजन करा दो, वो अच्छा है। सबसे अच्छा दान तो भोजन करा दीजिए आप, ये सबसे योग्य दान है। और द्रव्य दान जब करते हैं तो सोच समझ के करना चाहिए, उसमें आप भी पाप के भागीदार बनोगे। अगर उसने जाके कुछ गलत काम कर दिया उस पैसे से, तो उसमें आप भी पाप के भागीदार बनोगे। इसलिए ये सोच समझ के दान देना चाहिए। ठीक इसी तरह से ज्ञान भी जो ज्ञान लेने के योग्य हो उसी को बांटना चाहिए। अगर हम कुपात्र को ज्ञान दें तो उसके क्या समझ में आएगा? वो तो मिट्टी कूड़े के बराबर है, घूरे के बराबर है उसके लिए तो ज्ञान। जब उसका पात्र होगा, समझेगा ज्ञान क्या है, जो समझने के लिए ही गया है, ज्ञान लेने गया है, वही समझ सकेगा ज्ञान क्या है। उसके अंदर बैठेगी वो चीज़, उसके समझ में आएगी वो चीज़। और जो ऊपर से ही धूल की तरह उड़ा रहा है, प्रसाद उसी को दो जो ग्रहण करे। अगर कूड़े में फेंक दे जाके प्रसाद, तो प्रसाद किस काम का है? इसलिए ये दोनों चीज़ें बड़ी सोच समझ के करनी चाहिए, बहुत ध्यानपूर्वक करनी चाहिए। क्योंकि अध्यात्म में जब जाएंगे जब ही इस बात का साफ साफ होगा, वैसे समझ में नहीं आता है। इसलिए अध्यात्म हर मनुष्य के लिए आवश्यक है, हर साधारण मनुष्य के लिए आवश्यक है। गृहस्थ के लिए तो बहुत ही आवश्यक है, इसको ज़्यादा देखभाल करनी होती है, जीवन की हर चीज़ की देखभाल करनी होती है गृहस्थ को। इसलिए गृहस्थ को तो अति आवश्यक है अध्यात्म, अपनाना चाहिए। अध्यात्म के बगैर जीवन अधूरा है। इसलिए सभी गृहस्थों को अध्यात्म के बारे में जानना आवश्यक है। नहीं तो करना कुछ कर कुछ बैठते हैं, धोखा खा जाते हैं। धन्यवाद। जय गुरुदेव।